अब इसमें जो हार्ट मरमर होते हैं वो 100% कॉज होते हैं बाय द वेजिटेशंस ऑन द हार्ट वाल. इट इज़ 100% फैटल अनलेस इफेक्टिवली ट्रीटेड विद द एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स, वरना ये बिल्कुल फैटल है. 10% एंडोकार्डाइटिस केसेस जो हैं वो जो एंटेरोकोक्साई की वजह से होते हैं, लेकिन मैनी ऑर्गेनिज्म कॉज बैक्टीरिया में सेटल ऑन द डिफॉर्म्ड वाल्व. एटलीस्ट 3 ब्लड कल्चर जो है वो नेसेसरी होते हैं टू इंश्योर द रिकवरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मोर देन 90% ऑफ द केस. विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई स्पेशली एस एंजिनोसिस, एस मिलरी एंड एस इंटरमीडियस कॉज कराते हैं ब्रेन एब्सेस, ऑफन इन कॉम्बिनेशन with mouth anaerobes, a mixed aerobic and anaerobic infection. डेंटल सर्जरी जो है ना वो इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होती है ब्रेन एब्सेस का, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एक पोर्टल विरिडेंस को, स्ट्रेप्टोकोकाई को और एनारोब्स को इन द माउथ की वो एंटर करे ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया हो और स्प्रेड करें टू द ब्रेन. विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मिक्स्ड एरोबिक एंड एरोबिक इन्फेक्शन में इन द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी एज वेल, जैसे लंग एब्सेस भी कराते हैं, एब्डोमिनल एब्सेस भी कराते हैं. एंटेरोकोक्साई कॉज कराते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में. इनडेवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी ट्रैक इंस्ट्रूमेशन इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है. एंटेरोकोकाई एंडोकार्डाइटिस भी कराएगा पेशेंट में जिनमें ज़्यादातर जीआईटी यूरिनरी ट्रैक की सर्जरी हुई हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो. ये ऑल्सो इंट्रा एब्डोमिनल और पेल्विक इन्फेक्शन भी करवाते हैं एंटेरोकोक्साई, टिपिकली इन कॉम्बिनेशन विद द एनारोब एस बोविस. नॉन एंटेरोकोकल ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस एंडोकार्डाइटिस भी कराता है, वो है एस बोविस, स्पेशली इन द पेशेंट विद द कार्सिनोमा ऑफ द कोलन. ये एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है दैट द पेशेंट विद एस बोविस बैक्टीरिया या एंडोकार्डाइटिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कोलोनिक कार्सिनोमा. तो उसमें हमने ये ज़रूर देखना है. प्रीडिस्पोजिंग पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकल कोकाई जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि लंग में, ब्रेन में, एब्डोमिनल एंड पेल्विक एब्सेस में फाउंड होते हैं. तो पढ़ेंगे पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव डिजीज़ेस. ये डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोकल इन्फेक्शन विद द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई is followed weeks later by the inflammation in an organ that was not infected by the streptococci. समझ आई? जो इससे ना इन्फेक्ट हो. The inflammation is caused by immunologic antibody response की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है to the streptococcal M proteins that cross react with the human tissues. कुछ स्ट्रेन्स जो है ना एस्पायरोजेंस के बियरिंग द सर्टेन एम प्रोटीन्स वो नेफ्रिटोजेनिक होते हैं और कॉज कराते हैं AGN, यानी वो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कराते हैं. और कुछ स्ट्रेन बियर करते हैं डिफरेंट एम प्रोटीन, वो होते हैं र्यूमेटोजेनिक और कॉज कराते हैं एक्यूट र्यूमेटिक फीवर. ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेफ्रोटोजेनिक एंड र्यूमेटोजेनिक. नोट करें कि ये डिजीज अपीयर होती है सेवरल वीक आफ्टर द एक्चुअल इन्फेक्शन, क्योंकि लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एंटीबॉडीज़. एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर होती है आफ्टर द स्किन इन्फेक्शन बाय सर्टेन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल टाइप्स इन द चिल्ड्रन 2 to 3 वीक्स के अंदर. जैसे एम प्रोटीन टाइप 49 कॉज कराती है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 49 मोस्ट फ्रीक्वेंटली. एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली होती है आफ्टर द स्किन इन्फेक्शन देन आफ्टर द फेरेंजाइटिस. इसमें स्किन इन्फेक्शन की वजह से होता है. मोस्ट स्ट्राइकिंग क्लिनिकल फीचर जो है ना वो होता है इसमें हाइपरटेंशन होती है, इसमें एक AGN में हाइपरटेंशन होती है, एडिमा होती है फेस की, स्पेशली पेरी ऑर्बिटल एडिमा. एंकल्स की होती है, स्मोकी यूरिन होता है यानी डार्क, क्योंकि ना रेड ब्लड सेल्स होते हैं यूरिन में. मोस्ट पेशेंट जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं कम्प्लीटली. री इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकाई रेयरली लीड टू द रिकरेंस ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. डिजीज़ इनिशिएट होती है बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमें पता है. और सॉल्युबल एंटीजन्स जो हैं फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेन्स मे बी द इंसाइटिंग एजेंट एंटीजन. ये प्रिवेंट किया जा सकता है बाय एरेडिकेशन ऑफ द नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेप्टोकोका फ्रॉम द स्किन कॉलोनाइजेशन साइट्स बट नॉट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेनिसिलिन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. स्किन से हमें रिमूव करना है, ना कि पेनिसिलिन दे के, ठीक है. स्किन से कॉलोनाइजेशन को रिमूव करना है. एक्यूट र्यूमेटिक फीवर के बारे में अब देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्तों के अंदर आफ्टर द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में होगा. ये 2 से 3 हफ्तों, ये 2 हफ्ते के अंदर. इसके अलावा इसमें कहा गया कि एक्यूट र्यूमेटिक फीवर जो है वो यूजली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन यूजली फेरेंजाइटिस र्यूमेटिक फीवर कैरेक्टराइज बाय फीवर
माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस एंड कार्डाइटिस में डेवलप। कार्डाइटिस डैमेज करता है मायोकार्डियल और एंडोकार्डियल टिश्यू को, स्पेशली मिट्रल एंड एओर्टिक वाल्व्स को, रिजल्टिंग इन द वेजिटेशन ऑन द वाल्व्स। अनकंट्रोलेबल स्पाज्मोडिक मूवमेंट होती है लिम्स की या फेस की, कोरिया भी हो सकता है। ASO टाइटर एंड द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बड़े होंगे। नोट करें कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन जो है वो रूमेटिक फीवर नहीं कॉज कराते। मोस्ट केसेस फेरेंजाइटिस के कॉज बाय द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई अकर इन द चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। हैंस जो रूमेटिक फीवर है वो इसी ग्रुप के एज में होता है, 5 to 15। रूमेटिक फीवर होता है क्योंकि ना इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है, क्रॉस रिएक्टिंग होती है एंटीबॉडीज़ की टू द सर्टेन स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन्स के साथ एंड एंटीजेंस ऑफ द जॉइंट, हार्ट एंड ब्रेन टिश्यू इनकी, और एंटीबॉडीज टू द एम प्रोटीन की क्रॉस रिएक्शन होती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है असल में। ये ग्रेटली एग्जिबिट होती है बाय द रिकरेंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है 8 दिनों के अंदर ऑफ द ऑनसेट, तो रूमेटिक फीवर प्रिवेंट हो जाएगा। आफ्टर अ हार्ट डैमेजिंग अटैक ऑफ द रूमेटिक फीवर, री इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस। US में फ्यूअर देन 0.5% ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रूमेटिक फीवर कराते हैं, लेकिन डेवलपिंग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इसका रेट हायर है देन 5%। अब इन स्ट्रेप्टोकोकल की लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या हो सकती है? माइक्रोबायोलॉजी देखें तो हम ग्राम स्टेन सीमियर जो हैं वो यूजलेस होते हैं इन द स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, क्योंकि विरिडन से स्ट्रेप्टोकोकाई मेंबर हैं नॉर्मल फ्लोरा के, और ये विजुअली डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते फ्रॉम द पैथोजेनिक एस्पायोजेंस, तो इसलिए जो है वो ग्राम स्टेन स्मीयर जो है वो यूजलेस रहेंगे। इसकी रीज़न पता होनी चाहिए। हाउएवर जो स्टेन स्मीयर्स जो है स्किन लेजन से या फिर वूंड से जो रिवील करें स्ट्रेप्टोकोकाई, वो डायग्नोस्टिक हो सकती है किसी लेजन से या किसी वूंड से। कल्चर स्वैब जो है फेरिंक्स के या लेजन के ऑन द ब्लड एगार प्लेट शो करते हैं स्मॉल ट्रांसलूसेंट बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज इन 18 to 48 hours. If inhibited by the बेसिट्रेसिन डिस्क, दे आर लाइकली टू बी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर वो बेसिट्रेसिन डिस्क से इनहिबिट हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। फिगर में हमने देखा जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय देयर एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज हिप्यूरेट, वो हिप्यूरेट को हाइड्रोलाइज करते हैं, एंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन जो कॉज कराती है इनहेंस्ड हीमोलाइसिस ऑन द शीप ब्लड एगार। उसमें ज़्यादा हीमोलाइसिस होती है, इसी तरह की एक प्रोटीन बना देते हैं। कौन से? ग्रुप बी। व्हेन कंबाइंड विद द बीटा हीमोलाइजन ऑफ द SORS, यानी कैंप टेस्ट, जब उनको उसके साथ बीटा हीमोलाइजन ऑफ द SORS के साथ कंबाइन किया जाता है तो वो हीमोलाइसिस ऑन द शीप ब्लड एगार को बढ़ा देते हैं बाय सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई है वो हाइड्रोलाइज करते हैं एस्क्यूलिन को इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक पिगमेंट ऑन द बाइल एस्क्यूलिन आगार, उस पर एक ब्लैक कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो फर्दर सब डिवाइड हुए हैं। द एंटेरोकोकाई ग्रो इन द हाइपरटोनिक 6.5 NaCl पे भी ग्रो कर जाएंगे एंटेरोकोकाई, जबकि नॉन एंटेरोकोकाई नहीं करेंगे। Although culture remain the gold standard for the diagnosis of the streptococcal pharyngitis, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है क्योंकि रिजल्ट कल्चरिंग के अवेलेबल नहीं होते फॉर एटलीस्ट 18 आवर्स, एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू नो व्हाइल द पेशेंट इज़ इन द ऑफिस वेदर एंटीबायोटिक्स शुड बी प्रिस्क्राइब। तो मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो हमें जल्दी देनी होती है दवाई, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कल्चर, डूइंग कल्चर। फॉर दिस रीज़न रैपिड टेस्ट जो प्रोवाइड करें डायग्नोसिस 10 मिनट के अंदर वो डेवलप हुए हैं। रैपिड टेस्ट जो है ना वो डिटेक्ट करता है बैक्टीरियल एंटीजन को थ्रोट स्वैब स्पेसिमेन में। इन द टेस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस फ्रॉम द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके एंटीजेंस एक्सट्रैक्ट होते हैं थ्रोट के स्वैब से विद द सर्टेन एंजाइम्स, और वो रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी के साथ टू दीज एंटीजेंस बाउंड टू द लेटेक्स पार्टिकल्स। एग्लूटिनेशन कलर्ड लेटेक्स पार्टिकल्स की अगर होगी, एग्लूटिनेशन कलर्ड लेटेक्स पार्टिकल होगी तो अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है इन द थ्रोट स्वैब, द स्पेसिफिसिटी ऑफ दीज टेस्ट इज़ हाई, लेकिन सेंसिटिविटी इसकी लो है। स्पेसिफिसिटी हाई, सेंसिटिविटी लो है, यानी कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। अगर टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है लेकिन क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस की हाई है, देन द कल्चर स्वैब हमें करना होगा। रैपिड टेस्ट आल्सो अवेलेबल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप बी के लिए भी होता है।
इन द विजाइनल एंड रेक्टल सैम्पल्स। ये डिटेक्ट करता है DNA ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन इन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के अंदर। ये वाला 10 मिनट्स के अंदर था। विरिडन ग्रुप जो है स्ट्रेप्टोकोकाई का फॉर्म करते हैं अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनीज ब्लड एगार के ऊपर एंड मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोक्साई, क्योंकि वो भी अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनीज बनाता है। विरिडन ग्रुप जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, वो रेजिस्टेंट होते हैं टू लाइसिस बाय बाइल, रेजिस्टेंट होते हैं एंड विल ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑप्टोजिन के प्रेजेंट में विरिडन ग्रो करेंगे, जबकि न्यूमोकोक्साई जो है ना वो ऑप्टोजिन के प्रेजेंट में ग्रो नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विरिडन है वो रेजिस्टेंट होते हैं टू लाइसिस बाय द बाइल, ये भी बात याद रखनी है। वेरियस विरिडन ग्रुप स्ट्रेप्टोकोका आर क्लासिफाइड इनटू द स्पीशीज बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। लास्ट में ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सीरोलॉजिक ASO टाइटर्स यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो उसके अगेंस्ट टाइटर है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ प्रोटीन के अगेंस्ट, वो हाई हो जाते हैं सून आफ्टर ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। In patients suspected of having the rheumatic fever, an elevated ASO titer is typically used as an evidence of the previous infection, क्योंकि थ्रोट कल्चर जो है रिजल्ट्स ऑफन नेगेटिव होते हैं एट द टाइम पेशेंट प्रेजेंट करे विद द rheumatic फीवर। तो हम इससे हमें ASO टाइटर से हमें पता चला जाए कि री इन्फेक्शन हुआ है, पहले भी इसको ये इन्फेक्शन हो चुका है। टाइटर anti-DNase B के हाई होते हैं ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल में विद स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन एंड सर्व एज इंडिकेटर ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब कोई पेशेंट है जो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सस्पेक्टेड है तो उसमें anti-DNase B का टाइटर हाई होगा उसकी स्किन इन्फेक्शंस में, उसके ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन। अब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हमें याद रखना है कि ग्रुप A जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो हम ट्रीट कर सकते हैं पेनिसिलिन G के साथ या फिर एमोक्सिलिन के साथ, लेकिन नाइदर र्यूमेटिक फीवर ना अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पेशेंट्स फ़ायदा लेंगे फ्रॉम द पेनिसिलिन ट्रीटमेंट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द टू डिजीज़, यानी एक बार ये बीमारी हो गई तो इनसे फ़ायदा नहीं होगा। माइल्ड ग्रुप जो होते हैं ना A स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ओरल पेनिसिलिन V कैन बी यूज्ड। इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट में हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं और वन ऑफ इट्स लॉन्ग एक्टिंग डेरिवेटिव जैसे एजिथ्रोमाइसिन उसका लॉन्ग एक्टिव डेरिवेटिव है। हाउएवर एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन्स होते हैं स्पायरोजेंस के वो भी इमर्ज हुए हैं जो लिमिट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द मैक्रोलाइड क्लास ऑफ द ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। क्लिंडामाइसिन भी यूज होती है इन द पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में। एस्पायोजिन इसको रेजिस्टेंट नहीं होता पेनिसिलिन को। एंडोकार्डाइटिस कॉज होती है बहुत से मोस्ट विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई से, वो क्यूरेबल है बाय द प्रोलॉन्ग्ड पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट हम देते हैं एंडोकार्डाइटिस में। हाउएवर जो एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस है वो इरेडिकेट हो सकती है ओनली बाय द पेनिसिलिन या वैनकोमाइसिन कंबाइंड विद द अमाइनोग्लाइकोसाइड, या पेनिसिलिन या वैनकोमाइसिन को इसके साथ कंबाइन किया जाएगा। जो एंटेरोकोक्सा है जो रेजिस्टेंट है टू द मल्टीपल ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड वैनकोमाइसिन, वो भी इमर्ज हुए हैं इस तरह के एंटेरोकोक्साई। रेजिस्टेंट टू द वैनकोमाइसिन एंटेरोकोक्साई में मेडिएट होती है बाय अ कैसेट ऑफ जीन्स जो इनकोड करें एंजाइम्स को दैट सब्स्टिट्यूट डी-लैक्टेट फॉर डी-एलेनिन इन द पेप्टाइडोग्लाइकन। सेम सेट ऑफ जीन्स जो है इनकोड करते हैं वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस इन द एस ओरियस। फिर VREs यानी कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई अब इम्पोर्टेंट कॉज हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का। कोई भी रिलायबल एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं है इन ऑर्गेनिज्म के लिए। प्रेजेंट में 2 ड्रग्स यूज़ की गई हैं टू ट्रीट द इन्फेक्शन, जो कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई को ट्रीट किया जाए, वो है लिनिजोलिड एंड डेप्टोमाइसिन एंड लिनिजोलिड, ये याद करनी है आपने। नॉन एंटेरोकोकल जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं जैसे कि एस बोविस, वो हाईली रेजिस्टेंट नहीं है और वो हम पेनिसिलिन G से ट्रीट कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या तो पेनिसिलिन G होगी या एम्पिसिलिन होगी। कुछ स्ट्रेंथ रिक्वायर करते हैं हाई डोज ऑफ पेनिसिलिन G या कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन G एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड टू इरेडिकेट द ऑर्गेनिज्म। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकल भी ट्रीट किया जा सकता है पेनिसिलिन G के साथ। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट आपने याद रखना है। अब प्रिवेंशन देख लें तो र्यूमेटिक फीवर जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस विद पेनिसिलिन। यानी किसी को ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हुई, हम उसको जल्दी हमने पेनिसिलिन देनी है तो हम उसको र्यूमेटिक फीवर होने से बचा सकते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन यूजुअली with benzathine penicillin once each month for several years in person who have had rheumatic fever is important to prevent the recurrence of the disease. कोई भी एविडेंस नहीं है कि पेशेंट हु हैव हैड acute glomerulonephritis रिक्वायर करें सिमिलर पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस, इन केस में नहीं है, लेकिन रूमेटिक में हमने देनी है. इन द पेशेंट विद डैमेज्ड हार्ट वाल्व जो अंडरगो करें इन्वेजिव डेंटल प्रोसीजर्स, एंडोकार्डाइटिस कॉज बाय द विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोका प्रिवेंट की जा सकती है बाय यूजिंग एमॉक्सिलिन पेरी ऑपरेटिवली. To avoid the unnecessary use of the antibiotics, it is recommended to give amoxicillin prophylaxis only to those patients who have had the highest risk of consequences from endocarditis. यानी कि वो पेशेंट जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स की या किसी को प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई हो, या वो जो अंडरगो कर रहे हो हाई रिस्क डेंटल प्रोसीजर जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ जिंजाइवल टिश्यू, तो उनमें हमने एमॉक्सिलिन देनी होती है पेरी ऑपरेटिवली. It is no longer recommended that the patient undergoing a gastrointestinal या gastro-urinary tract procedure receive the prophylaxis. उनको ज़रूरत नहीं है. The incidence of the neonatal sepsis जो ग्रुप बी करवाता है वो रिड्यूस किया जा सकता है दो प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच से. नंबर 1, सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो 35 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के टाइम पे स्क्रीन की जाए फॉर द वेजाइनल एंड रेक्टल कल्चर्स. अगर कल्चर पॉजिटिव आ रहे हैं तो पेनिसिलिन जी या एम्पिसिलिन उनको देनी चाहिए आईवी में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम. दूसरा ये करना चाहिए कि अगर पेशेंट के कल्चर नहीं कर रही वो कल्चर उसका नहीं किया जा रहा है तो पेनिसिलिन जी या एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर की जाए आईवी में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द वुमेन जो एक्सपीरियंस करे प्रोलॉन्ग्ड लॉन्गर देन 18 आवर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. उनको हमने बिना कल्चर के भी देनी है जिनका लेबर बिगिन हो बिफोर द 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के, या जिनको फीवर हो एट द टाइम ऑफ द लेबर. ये दो कैटेगरीज याद रखनी है. अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन को आइदर सेफाजोलिन या वेंकोमाइसिन यूज़ की जा सकती है. सेफाजोलिन या वेंकोमाइसिन. ओरल एम्पिसिलिन दी जाती है वुमेन को जो वेजाइनल कैरियर होती है ग्रुप बी की. डज नॉट एरेडिकेट द ऑर्गेनिज्म. रैपिड स्क्रीनिंग ग्रुप बी की एंटीजन की इन द वेजाइनल स्पेसिमेन इनसेंसिटिव है एंड नियोनेट बोर्न ऑफ द एंटीजन नेगेटिव वुमेन हैव नेवरदलेस हैड नियोनेटल सेप्सिस. नोट करें कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हैज़ डिक्लाइंड एज a result of prophylactic measures. Neonatal infection caused by E. coli have increased. There are no vaccine available against any of the streptococci except S. pneumonia. नेक्स्ट ये लास्ट रह गया स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया. स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया कॉज कराता है नमूनिया, बैक्टीरिया, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओटाइटिस मीडिया, मेस्टोइडाइटिस एंड साइनोसाइटिस. ये जो न्यूमोकोक्सा है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड साइनोसाइटिस के कॉज हैं. न्यूमोकोक्सा मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी, ठीक है. न्यूमोकोक्सा जो मोस्ट कॉमन कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के हैं. मेनिंजाइटिस, सेप्सिस इन स्प्लीनेक्टोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में, ओटाइटिस मीडिया एंड साइनोसाइटिस. ये कॉमन कॉज है कंजक्टिवाइटिस के स्पेशली चिल्ड्रंस में. एस निमोनिया जो है ना उसको न्यूमोकोकस भी कहा जाता है. इसका प्लूरल न्यूमोकोक्साई है. इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी ये हैं कि न्यूमोकोक्साई ग्राम पॉजिटिव लेंसेज शेप के कोक्साई होते हैं, अरेंज होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, यानी डिप्लोकोक्साई इस तरह से, या शॉर्ट चेन्स की फॉर्म में. टर्म लेंसेज शेप का मतलब है डिप्लोकोक्साई ओवल है विथ समवट पॉइंटेड एंड्स रादर देन बीन राउंड. ब्लड एगार में ये प्रोड्यूस करते हैं अल्फा हीमोलाइसिस इन कॉन्ट्रास्ट टू द विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोका. ये लाइस होते हैं बाय द बाइल जबकि वो रेजिस्टेंट थे टू द लाइसिस. तो ये लाइस हो जाते हैं बाय बाइल या डीऑक्सीचोलेट एंड देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय ऑप्टोजन. ऑप्टोजन से इसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इस फिगर में देखिए ऑप्टोजन टेस्ट किया गया है, एरो पॉइंट कर रहा है टू द जोन ऑफ इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ. Streptococcus pneumoniae caused by the optogen that is diffused from the disc labeled P. लोअर हाफ ऑफ द ब्लड एगार प्लेट जो है उसमें अल्फा हेमोलाइसिस दिखाई गई है जो एस निमोनिया कर रहा है, एक्सेप्ट इन द रीजन अराउंड द ऑप्टोजन डिस्क. यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे अल्फा हेमोलाइसिस हुई है. अपर हाफ ऑफ द ब्लड एगार शो कर अल्फा हेमोलाइसिस बाय द विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकस, और यहाँ पे कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं है अराउंड द ऑप्टोजन क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंट है टू द ऑप्टोजन.
जबकि ये इनहिबिट हो जाती है इसकी ग्रोथ बाय द ऑप्टोजन, तो इसीलिए यहाँ पे हेमोलाइसिस नहीं हुई, इनहिबिट हो गया है। अब जो न्यूमोकोक्सा है उसको पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है, मोर देन 85 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स है, विथ टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरम कैप्सूल्स स्वेल क्वेलिंग रिएक्शन, और ये यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द टाइप, यानी कि क्वेलिंग रिएक्शन से। कैप्सूल जो है ना वो इसके वायरुलेंस फैक्टर हैं, दैट इज़ दे इंटरफियर विद द फैगोसाइटोसिस एंड फेवर इन्वेजिवनेस। स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैप्सूल के लिए ऑप्सोनाइज करती हैं ऑर्गेनिज्म को, फैसिलिटेट करती हैं फैगोसाइटोसिस और प्रमोट करती हैं रेजिस्टेंस। तो सच एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होती हैं ह्यूमंस में एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक या क्लिनिकल, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, तभी एंटीबॉडीज़ ह्यूमंस में बन जाती हैं। कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एलिसाइड करता है प्राइमरीली बी सेल, दैट इज टी सेल इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स, बी सेल का रिस्पॉन्स होगा। अनदर इंपॉर्टेंट सरफेस कंपोनेंट एस नमूनिया का है टिकोइक एसिड इन द सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं सी सब्सटेंस, इसको सी पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर इट सेल्फ, क्योंकि ये रिएक्ट करता है विद द नॉर्मल सीरम प्रोटीन मेड बाय द लिवर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसके साथ जाके ये वाली सी पॉलीसैकेराइड रिएक्ट करती है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो अक्यूट फेज प्रोटीन है जो एलिवेटेड होती है एज मच एज 1000 फोल्ड इन द अक्यूट इन्फ्लामेशन। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये असल में एक, यानी एंटीबॉडी तो गामा ग्लोबुलिन्स होती है ना, लेकिन ये बीटा ग्लोबुलिन है। प्लाज्मा में अल्फ़ा बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। नोट करें कि सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर है इन्फ्लामेशन का, और ये एलिवेट हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, ना कि सिर्फ एस नमोनिया। क्लिनिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन ह्यूमन सीरम में मेजर की जाती है इन द लेबॉर्ट्री बाय इट्स रिएक्शन विद द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एस नमोनिया। मेडिकल इम्पोर्टेंस सी रिएक्टिव प्रोटीन की है कि ये बड़ी होती है, तो इसकी ये बेटर प्रिडिक्टर होता है किसी हार्ट अटैक के रिस्क का देन एन एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब हम एस नमूनिया की ट्रांसमिशन देखें तो ह्यूमंस जो है वो नेचुरल होस्ट होते हैं नमूनिया के, कोई भी एनिमल रिजर्वायर नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन 5 to 50% हेल्दी पॉपुलेशन हार्बर करते हैं वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म को इन द ओरोफेरिंक्स में। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन कंसीडर नहीं होते टू बी कम्युनिकेबल। रेजिस्टेंस जो है हाई होती है हेल्दी यंग पीपल में, और डिजीज़ जो है वो रिजल्ट करती है मोस्ट ऑफन व्हेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट। वो कौन से, वो भी हम देखेंगे। पैथोजेनेसिस देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर इसमें कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, और एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी वो प्रोटेक्टिव हैं। लाइपोटेकोइक एसिड जो है ना वो एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट को, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाती हैं, कौन, लाइपोटेकोइक एसिड, और तो कंट्रीब्यूट करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टू द सेप्टिक शॉक सिंड्रोम, जो कि होता है सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। न्यूमोलाइजिन एक हीमोलाइजिन है जो कि कॉज कराती है अल्फा हीमोलाइसिस, ये भी कंट्रीब्यूट करती है टू द पैथोजेनेसिस। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर है न्यूमोकोका IgA प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है जो कि एनहेंस करता है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू कोलोनाइज द म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। न्यूमोकोका मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीपल टिश्यूज़ में, इन्फ्लामेशन भी कराते हैं। जब ये एल्वियोलाई को रीच करते हैं तो वहाँ पे आउट पोरिंग होती है फ्लूइड की एंड रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स की, रिजल्टिंग इन द कंसोलिडेशन ऑफ द लंग। रिकवरी के दौरान न्यूमोकोका फैगोसाइटाइज हो जाते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स इंजेस्ट करते हैं डेब्रिस को, और कंसोलिडेशन रिजॉल्व हो जाती है। अब कौन से फीचर हैं जो कि लोअर करते हैं रेजिस्टेंस और प्रीडिस्पोज करते हैं पर्सन को टू द न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, वो है अल्कोहल या ड्रग की इंटॉक्सिकेशन, या कोई और सेरिब्रल इम्पेयरमेंट जो कि डिप्रेस कर दे कफ का रिफ्लेक्स और इंक्रीज कर दे एस्पायरेशन सिक्रीशंस की, या कोई एबनॉर्मलिटी हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जैसे वायरल इन्फेक्शन, पूलिंग ऑफ म्यूकस, ब्रोंकाइल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंजरी कॉज्ड बाय इरिटेंट्स जो डिस्टर्ब कर दे इंटेग्रिटी एंड मूवमेंट ऑफ द म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट की। तीसरा है कोई एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक, यानी पल्मोनरी कंजेशन हो या हार्ट फेलियर हो। चौथा है स्प्लीनेक्टोमी हो। पांचवा है सर्टेन क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या नेफ्रोसिस में पेशेंट सिकल सेल एनीमिया के ऑटो इन्फार्क्ट करते हैं अपनी स्प्लीन को और फंक्शनली ए स्प्लीनिक हो जाते हैं, तो ये प्रीडिस्पोजेंट टू न्यूमोकोकल सेप्सिस।
Trauma to the head that causes the leakage of the CSF through the nose predisposed to the pneumococcal meningitis. यानी हेड को कोई इंजरी पहुंची, नोज़ में से जो है CSF लीक हुआ, तो ये प्रीडिस्पोज करता है टू द न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। अब देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो नमूनिया है वो ऑफन बिगिन होता है, सडन चिल होगी, फीवर होगा, कफ होगी, प्लूरेटिक पेन होता है। इसमें स्पूटम रेड या ब्राउन रस्टी कलर का होगा। बैक्टीरिया 15 to 25 केसेस में होती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी 5 से 10 दिन में हो जाती है और डेवलपमेंट होती है एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ की। न्यूमोकोक का प्रोमिनेंट कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया है साइनोसाइटिस, मास्टोइडाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, परुलेंट ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। न्यूमोकोक्स आर लीडिंग कॉज ऑफ सेप्सिस इन द पेशेंट विदाउट फंक्शनल स्प्लीन। जिनमें फंक्शनल स्प्लीन नहीं है तो उनमें सेप्सिस की लीडिंग कॉज है ही न्यूमोकोक्साई। नेक्स्ट आ जाती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। स्पूटम में न्यूमोकोक्साई लेंसेट शेप के अपीयर होंगे। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोक्साई जो ग्राम स्टेन सिमियर है उनमें, ठीक है। दे कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द क्वेलांग रिएक्शन विद मल्टीपल एंटी सीरम, जिसमें ये स्वेल हो जाएंगे। ब्लड एगार में न्यूमोकोक्साई बनाती हैं अल्फा हेमोलाइटिक कॉलोनीज बाइल सोल्यूबल होती हैं, यानी कि लाइज हो जाती हैं बाय द बाइल, और इसकी इनहिबिट हो जाती है ग्रोथ बाय द ऑप्टोजन। तो ये इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। ब्लड कल्चर पॉजिटिव होते हैं 5 to 15%, 25% ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में। कल्चर CSF का पॉजिटिव आता है मेनिंजाइटिस में। रैपिड डायग्नोसिस न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस की बनाई जाती है बाय डिटेक्टिंग इट्स कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड इन स्पाइनल फ्लूइड यूजिंग द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। रैपिड टेस्ट जो कि डिटेक्ट करता है यूरिनरी एंटीजन, वो भी अवेलेबल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द न्यूमोकोकल नमोनिया एंड बैक्टीरिया। जो यूरिनरी एंटीजन है वो है C पॉलीसैकेराइड, इसको C सब्सटेंस भी कहा जाता है, नॉट द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड।